हाँ बालक। क्वेश्चन मैं कर दूंगा राइट, जिनमें आपके डाउट हुए होंगे। बाकी ध्यान से देखना। जैसे आपका एक सवाल ये था, ध्यान से देखना, ये नहीं हुआ है काफी लोगों से। ठीक है। ए और बी हमारे किसी काम को कर सकते हैं 24 डेज में। सब लोग ऊपर देखो, उसके बाद फिर आप करना। अब ए और बी हमारे किसी काम को करेंगे 24 दिन में, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या कि ए और बी किसी काम को 24 दिन में कर रहे हैं। ठीक है। ए अकेले उस काम को कर सकता है 32 दिन में, तो मैंने लिख लिया ए अकेले उस काम को करेगा 32 दिन में। कोई दिक्कत नहीं हुई। दोनों ने 8 दिन तक काम किया और उसके बाद ए छोड़कर भाग गया। आपसे पूछा गया जरा बताओ बचा हुआ काम बी कितने दिन में खत्म करेगा। बड़ा इजी सवाल है। स्टेप नंबर 1 एलसीएम। अब 32 की टेबल पढ़ो। तो 32 × 2 होगा 64। 64 हमारे 24 से कटता है क्या? 64 हमारे 24 से दोस्तों नहीं कटता है। ठीक है। कि कटता है? हाँ नहीं करता। बाकी लोग भी ट्राई करते रहो। बाकी लोग भी ट्राई करते रहो। तो फिर हमारा एलसीएम दोस्तों क्या होगा? अगर मैं देखूं 32 × 3, 32 × 3 हमारा होता है 96। क्या 96 24 से कटता है? बिल्कुल कटता है। राइट। तो आपका हमारा एलसीएम कितना आएगा? 96 आएगा। तो ये आपका होगा हमारा 4 और ये हमारा होगा 3। ठीक। तो आपको यहां से मिल जाएगा कि जो ए की एफिशिएंसी है वो 3 है, जो बी की हमारी एफिशिएंसी है वो 1 है। कैसे भैया? अगर ए प्लस बी की एफिशिएंसी 4 है और अकेले ए की 3 है, इसका मतलब बी की 1 होगी। तो आपको दोनों की एफिशिएंसी मिल गई। अब टोटल वर्क था आपके पास 96 काम करना था। अब अगर आपसे अभी ये पूछता कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो आप कैसे करते? 96/3 + 1 4, आपका आंसर आ जाता। लेकिन इस सवाल में कुछ और था। इस सवाल में आपकी हमारी कहानी अलग थी। यहां उसने बोला कि दोनों ने 8 दिन तक काम किया। तो मैं पहले ये देख लेता हूं कि 8 दिन में काम कितना हुआ होगा। तो अगर दोनों काम करेंगे तो एक दिन में दोनों काम कितना करते हैं? 4 काम करते हैं। तो 8 दिन में दोनों काम कितना करेंगे? 32 काम करेंगे। तो 96 काम करना था, 32 काम कर चुके हैं। रिमेनिंग काम कितना है? 6 में से 2 गए 4 और 9 में से 3 गए 6। 64 काम आपका बचेगा। अब इस बचे हुए काम को कौन करेगा? बी अकेले करेगा। और बी की औकात कितनी है? बी की एफिशिएंसी आपकी 1 है। तो 1 एफिशिएंसी के साथ बी को लगेंगे 64 दिन और खत्म। क्या प्यारा सवाल था और इजी सवाल था। एक्चुअली प्यारा तो ठीक है, बट इट वॉज वेरी इजी सवाल। राइट, वेरी वेरी इजी सवाल। तो कितना जो आपसे बोल रहा है वो करा दो ना। उसने बोला कि दोनों ने 8 दिन तक काम किया। अब मेरे भाई जो एफिशिएंसी होती है वो एक दिन का काम होती है। तो एक दिन में अगर दोनों हमारे काम करते हैं कितना, 4 काम करते हैं, तो भाई 8 दिन में कितना करेंगे? 32 काम करेंगे। तो भाई 96 में से 32 काम हो चुका है, 64 काम बचा है। अब 64 काम को अगर अकेले बी करेगा, बी की इंडिविजुअल एफिशिएंसी 1 है, तो 1 एफिशिएंसी से 64 दिन लगेंगे। खत्म। प्यारा सवाल एकदम। चलो अब बताना। पोल दे रहा हूं। अब मैं उम्मीद करता हूं कि कम से कम सारे लोग सही करोगे अभी इसको। बस यादें, यादें, यादें रह जाती हैं।
डन भैया। हो गया बालक। केवल 36% लोग से हुआ है, बाकी लोग जल्दी करो। डन बालक। देखो, आते हैं सवाल पर। तो सवाल ये था, सब लोग ऊपर देखो। ये सीखो भाई, ये सेम सवाल मिल जाएगा। मैं कह रहा हूं बाकी कुछ मत करो, खाली इतना ही सीख डालो तुम यार। ठीक है, इतना ही सीख डालोगे, बड़े आराम से कर लोगे। ठीक। क्वेश्चन हमारा ये था कि ए आपके किसी काम को करता है 20 दिन में, और बी करता है 30 दिन में। ऐसे लिख लो ना। ए करेगा 20 दिन में, बी करेगा 30 दिन में। कोई दिक्कत क्या भैया? नहीं। एलसीएम कितना आएगा? आप बोलो भैया 60 एलसीएम आएगा। तो ए की एफिशिएंसी मिल गई, बी की एफिशिएंसी मिल गई, खत्म। दोनों ने एक काम को 7 दिन तक किया। तो 7 दिन में दोनों ने काम कितना किया होगा? एक दिन में दोनों काम करते हैं 5 काम, तो 7 दिन में किया होगा 35 काम। तो 60 में से 35 काम कर लिया, तो रिमेनिंग काम कितना बचा? 25 काम बचा। ठीक। रिमेनिंग 25। ओके। रिमेनिंग है भाइयों हमारे 25। ठीक। रिमेनिंग है हमारा 25। ओके। आगे, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, आगे आगे आगे। ठीक है, इसके बाद हाँ, फिर उसने बोला देन सी अकेले काम को खत्म कर देता है 10 दिन में। अब मुझे बताओ, अगर कोई 25 काम को 10 दिन में खत्म कर देगा, ठीक, तो उसकी एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है? 2.5। राइट। और अगर सी को पूरा काम करना होता, तो 2.5 एफिशिएंसी से उसको कितना टाइम लगता? खत्म सवाल। तो यह जाएगा 55 25, 12 पंचे 60, 0, 5 24। 24 दिन आपका आंसर है। मतलब इससे प्यारे सवाल हो सकते हैं क्या इस दुनिया में? नहीं हो सकते। ठीक है। मैं रिपीट कर दे रहा हूं, देखो। पहले आपने देखो, यहां तक हर कोई कर लेता होगा। आपने निकाल लिया दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी 5 है, 3 है ए की, 2 है बी की। तो एक दिन में 5 काम करते हैं, तो 7 दिन में मिलकर 35 काम कर लेंगे। काम करना था 60, 60 में से अगर 35 काम हो जाएगा, तो 25 बचेगा। अब 25 काम को अगर कोई 10 दिन में करता है, इसका मतलब एक दिन में वो 2.5 काम करता होगा ना। तो एक दिन का काम ही तो एफिशिएंसी होती है ना। तो आपको सी की एफिशिएंसी मिल गई। फिर सवाल ये था कि अगर आप सी से पूरा काम कराओ तो कितना दिन लगेगा? तो पूरा काम डिवाइड बाय एफिशिएंसी, खत्म। आई। चलो भाई। तो लास्ट सवाल केवल आधे लोगों से हुआ था। अब कृपया बेइज्जती बेइज्जती ना करवाएं और इस सवाल को सब लोग करें।
डन भाई, डन डन। केवल 28% से हुआ है यार, ऐसे प्लीज मत करो। हम्म। 36। आई नो कुछ लोग, बाकी लोग जिनसे हो जाता है उनको लगता होगा भैया बहुत आसान है, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। सबको साथ में लेके चलना है यार, कुछ ऐसे लोग हमारे भाई बंधु हैं जिनसे नहीं हो पा रहा है, तो इट्स ओके। 40%, जल्दी करो। बाकी लोग प्लीज जल्दी करो। देखो भाई, आ जाओ, सब लोग पेन रख दो अब। ये सवाल केवल 43% लोगों से हुआ है। बाकी के लोग फोकस करें कि मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, देखो भाई, सब लोग प्लीज देखिए। ए और बी हमारे किसी काम को करते हैं 3 दिन में, ठीक। उन्होंने स्टार्ट किया काम करने को, लेकिन 2 दिन के बाद बी छोड़ के भाग गया। अगर जो बचा हुआ काम था वो तो उसको करने में 2 और दिन लगे, देन बी अकेले इस काम को कितने दिन में करता? मेरे भाई इतने प्यारे सवाल होते हैं ना ये। आपको बोला है कि ए और बी किसी काम को करते हैं 3 दिन में। अब यार यहां पर तो और कुछ दिया ही नहीं है, तो फिर आप एलसीएम कैसे निकालोगे, बाकी चीजें कैसे करोगे, है ना? आप शॉक हो गए होंगे, परेशान हो गए होंगे। कोई बात नहीं, देखो खुद सोचो, अगर ए और बी किसी काम को 3 दिन में करते हैं और उन्होंने खाली 2 दिन काम किया है, तो काम कितना हुआ होगा? कितना काम हमारा कंप्लीट हो चुका है? हमारा कंप्लीट हो चुका है 2/3 काम। अरे आप 3 दिन काम करते हो, 2 दिन किया है, इसका मतलब 2/3 काम कंप्लीट हो चुका है। रिमेनिंग काम कितना है हमारा? 1/3 काम रिमेनिंग है। अब उसने ये बोला कि बी आपका रिमेनिंग काम को 2 दिन और लेता है, तो इसका मतलब बी 1/3 काम को करने में 2 दिन लेता है, तो बी पूरे काम को करने में लेता 6 दिन। कल ही सिखाया था मैंने आपको, ऐसे मल्टीप्लाई कर दो बस। ठीक, तो अगर 1/3 काम करने में 2 दिन लगते हैं, तो पूरा काम करने में 6 दिन लगेंगे। तो आपको मिल गया कि ए प्लस बी काम को करते हैं 3 दिन में, और बी अकेले करता है 6 दिन में। एलसीएम ले लेते हैं 6। ये 2 आ गया, ये 1 आ गया, तो ए और बी दोनों की एफिशिएंसी 1 मिल गई। पूछा गया था कि बी अकेले अगर पूरा काम को करेगा तो कितना दिन लेगा, खत्म। 6/1, 6 दिन। खूबसूरत सवाल नहीं लगते ये सब? हाँ भाई, खूबसूरत सवाल नहीं लगता? लगता है ना? एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं, देखो दोबारा देख लो। इस सवाल में थोड़ा अलग था कि आपको उसने केवल एक बंदे का दिया था काम, ए प्लस बी का, किसी और का नहीं दिया था, तो आप एलसीएम तुरंत नहीं निकाल सकते थे। लेकिन आपको यह सोचना पड़ेगा कि अगर कोई बंदे हमारे 3 दिन में काम खत्म करते हैं, और अगर उन्होंने खाली 2 दिन काम किया है, तो 2 दिन में 2/3 काम हो चुका होगा, रिमेनिंग बचा होगा 1/3। अब इस रिमेनिंग काम को करने में अगर 2 दिन लगते हैं बी को, तो बी को पूरा काम करने में 6 दिन लगेगा। तो बी का काम मिल गया आपको, ए प्लस बी का मिल गया, आपने एलसीएम निकाल लिया, और बाकी का आपको पता है, आसान। चलो बताओ, बेहतरीन सवाल एक और यही आपका हाईएस्ट लेवल है आपके ऐड का, टू बी वेरी ऑनेस्ट। टाइप 2 तक ही आपके एग्जाम में आएगा बस, ध्यान रखना। अरे सवाल पूछा था कि अगर बी अकेले काम करेगा तो कितना दिन लेगा भाई। ए का मान, अच्छा एक सेकंड। हाँ ठीक है, तभी आंसर वही आएगा ना, अगर आप इसको ए मान रहे हो कि बी छोड़ के चला गया था ना, ए मान लो चलो, तब भी तो दोनों की एफिशिएंसी दोनों की बनी है ना। दोनों की एफिशिएंसी तो बनी है ना दोस्त, तो आंसर सेम ही आएगा। चलिए।
हो गया भाई। ये वाला केवल 23% से हुआ है, वाह। लगा लगा, फिर से करो। कह दो भैया हार मान ली। हार मान लिए। चलो देखो, ए और बी और सी अगर अलग अलग काम को करते हैं तो वो 11, 20 और 55 दिन लेते हैं। तो मैं ऐसे लिख लूं क्या? ABC 11, 20 और 55 दिन लेते हैं। ठीक। इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड अगर ए को असिस्ट करे बी और सी अल्टरनेट डेज पर। समझे सवाल? सवाल ये है, सब लोग ऊपर देखो, सवाल ये है कि अगर एक दिन ए की हेल्प करने के लिए बी आए और दूसरे दिन ए की हेल्प करने के लिए सी आए, अल्टरनेट, फिर से बी आए फिर से सी आए, राइट, तो कितने दिन में काम आपका होगा खत्म हमारा, ये पूछा गया है। तो पहली बात तो इनका एलसीएम कितना आएगा मुझे ये बताओ जल्दी से। क्या इनका एलसीएम 220 आएगा? 220 आएगा। ठीक। तो ये आपका हो जाएगा 20, ये 11, और ये कितना, 4। ओके। तो तीनों की आपको मिल गई दोस्तों एफिशिएंसी। अब टोटल काम करना है 220। तो अगर हम देखें कि पहले ए प्लस बी अगर काम को करेंगे तो कितना काम होगा, 31 काम होगा। फिर सेकेंड डे ए प्लस सी काम करेंगे तो कितना काम होगा, 24 काम होगा। तो इसका मतलब 2 दिन में काम कितना हो जाता है? 2 दिन में काम तुम्हारा हो जाता है कितना, 4 1 5 और 3 2 5, 55 काम। तो 2 दिन में 55 काम होता है, 4 दिन में 110 काम होगा। 8 दिन में अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 8 दिन में कितना काम हो जाएगा, 8 दिन में 220 काम हो जाएगा। क्या आसान सवाल नहीं लगा ये? हाँ भैया, बोलो। अब बोलो बालक, अब बोलिए। ठीक है। तो यार एकदम लल्लू पुल्लू सवाल होते हैं यार, ठीक है, जो कह रहा है कर लो ना, शर्माते क्यों हो? अगर उसने बोला कि अल्टरनेट काम करा दो ए और बी से, तो यार एक में ए प्लस बी ने काम कर लिया, फिर एक में ए प्लस सी ने काम कर लिया। ठीक, डन। आई 13 क्वेश्चन, बताइए। बताइए बालक। ए बी सी किसी काम को कर सकते हैं 20, 30 और 60 दिन में। कितने दिनों में ए काम करे अगर उसको बी और सी असिस्ट करते हैं हर तीसरे दिन? अब ध्यान से करना, ये गलत ना हो। हम्म। जल्दी करो बालक।
ओके डन। ए बी सी किसी काम को कर सकते हैं 20 30 60 दिन में। आपसे पूछा गया है कि बताओ कितने दिन में काम हो पाएगा अगर हर तीसरे दिन बेसिकली वो आपके असिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये केवल हुआ है 54% लोगों से, थोड़ा इंप्रूवमेंट है, लेकिन बाकी लोग देखो ध्यान से दोस्तों। ए बी सी अगर किसी काम को करते हैं 20 30 60 दिन में, मैंने लिख लिया ऐसे ए, मैंने लिख लिया बी, मैंने लिख लिया सी, 20 30 और 60। एलसीएम कितना आएगा दोस्तों? एलसीएम आपका 60 आएगा। तो 20 3 60, 30 दूनी 60, 60 एक कम, ठीक है, ये हो गया। फिर उसने बोला कितने दिनों में ए आपका हमारे काम को करेगा अगर उसको बी और सी असिस्ट करेंगे हर थर्ड डे, ठीक है। तो हमारा इसका मतलब पहले दिन ए काम अकेले करेगा, दूसरे दिन भी ए अकेले काम करेगा, और तीसरे दिन ए को बी प्लस सी मिलकर काम कराएंगे। ये है आपकी कहानी। तो भाई ए काम करेगा 3, दूसरे दिन भी 3 काम होगा, और तीसरे दिन 3 3 6 काम होगा। तो यानी 3 दिन में काम कितना हो रहा है? 6 3 9 3 12 काम हो रहा है। तो अगर 3 दिन में 12 काम हो रहा है भैया मेरे, खत्म कहानी। तो 6 दिन में कितना काम होगा? 24 काम होगा, ठीक। 12 दिन में कितना काम होगा तुम्हारे? 3 चौक 12, बर चौक 48 काम होगा। उसके बाद 15 दिन में कितना काम होगा भाइयों? 15 दिन में 60 काम होगा। वही आपसे पूछा गया था। तो एकदम आसान सवाल था, मजेदार सवाल। आइए चलो एक और सवाल। तो ऐसे सवाल करने में आपको मजा आ रहा होगा, है ना। और ट्रस्ट में यही आपके एग्जाम में आएंगे। टाइप 3 4 करने की नीड भी नहीं है, इतना ही काफी है वैसे, बट स्टिल कर लेंगे चलो। करिए। डन। ए और बी किसी काम को कर सकते हैं 20 दिन और 12 दिन में। ए ने काम करना शुरू किया, और देन 4 दिन के बाद बी ने उनको ज्वाइन किया, टिल द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। हाउ लॉन्ग डिड द वर्क लास्ट? ये है आपका सवाल। अब तो इजी सवाल लग रहे होंगे यार। देखो, मैं कर रहा हूं, ध्यान से देखना। उसने आपको बोला कि ए और बी हमारे किसी काम को कर सकते हैं 20 दिन। सॉरी, तो ए करेगा आपका 20 दिन में, और बी कर रहा है 12 दिन में रिस्पेक्टिवली, ठीक है। एलसीएम कितना? 60। तो ये दोनों की एफिशिएंसी हमको मिल गई। अब ए ने अकेले काम शुरू किया, देन आफ्टर 4 दिन बाद बी ने ज्वाइन किया। तो 4 दिन में ए ने काम कितना किया होगा? 12 काम कर लिया होगा ना। तो अब रिमेनिंग काम कितना है? रिमेनिंग काम है 48। अब उसको बी ने ज्वाइन किया, और बी तब तक साथ था जब तक काम खत्म नहीं हो गया। तो बी के साथ 48 काम करेगा, तो 5 3 8, 8 6 48, 6 दिन आपको और लगेगा, ठीक। अब मेन कंफ्यूजन बालकों को यहां पर ये हुई होगी कि भैया आंसर इसका 6 होगा या 18 होगा। अरे सॉरी, इसका आंसर 6 होगा या 10 होगा। राइट। अगर आप ध्यान से सवाल पूछो, सवाल अगर आप ध्यान से देखो, तो सवाल में ये पूछा गया था कि जरा बताओ कितने दिन तक आपका काम हमारा चला है यहां पर, ठीक है। ये पूछा गया था आपसे सवाल में। इसका आंसर दोस्तों है 10 दिन। टोटल काम कितने दिन चला है वो ये पूछा है। खाली बी ने कितने दिन काम किया ये नहीं पूछा, कितने दिन तक काम चला। तो 4 दिन काम किया है ए अकेले ने, और 6 दिन दोनों ने मिलकर। इसका आंसर होगा 6 4 10 दिन। ध्यान रखिएगा।
चलो, ए और बी अलग अलग हैं। ये भी आसान सा सवाल है, कर लेंगे इसको भी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको भी करने में कोई दिक्कत नहीं है। एक बार मैं कर दे रहा हूँ स्टिल, देखो। ए और बी हमारे अलग अलग काम करते हैं, ये ए रहा ये बी रहा। 9 और 15 दिन लेते हैं, एलसीएम कितना आएगा आपका? एलसीएम आएगा 45। सो 9 × 5 = 45 और 15 × 45। ठीक, क्लियर। अब उसने बोला कि अगर दे वर्क फॉर अ डे अल्टरनेट बिगिनिंग विद ए, तो पहले ए काम करेगा 5, फिर बी काम करेगा 3। ठीक, फिर ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा, फिर ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा। मैनुअली कर लो, वैसे मैनुअली नहीं करना तो ऐसे कर लो, पहले 5 फिर 3 फिर 5 फिर 3। तो ये कर लो, या ऐसे देख लो कि पहले 5 फिर 3, तो 2 दिन में काम कितना हो रहा है? 5 3 8 काम हो रहा है। अब इस लॉजिक से हम जाएंगे 8 5 40, तो 10 दिन में कितना काम होगा? 10 दिन में 40 काम होगा। 11वें दिन किसकी बारी है? ए की बारी है। ए काम कितना करता है? 5 काम करता है, तो 45 हो गया। तो 11 दिन में दोस्तों 45 काम हो रहा है आपका। तो बड़े इजी सवाल लग रहे होंगे अभी आपको ये, ठीक है। बहुत प्यारे सवाल है ये। देखो, सिंपल सवाल है आपका ये वाला, कर लेंगे बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ये वाला भी, चलो बताओ ये वाला। अब हो जाए, जल्दी करो। यही है आपके एकदम ऑफकैट का लेवल, सेम सवाल मिलेगा आपको एग्जाम में, छोड़ने वड़ने वाला। बताइए। तुम मीत हो तुम, मीत हो तुम, प्लीज अभी सही करो यार, लापरवाही मत करो प्लीज। केवल 9% से हुआ है अभी तक, ये तो हाल है। और इट शोज कि घर पे आप लोग कुछ नहीं करते हो, तो ऐसे रहेगा तो फिर कोई मतलब नहीं पढ़ने का यार। फिर मैं आऊँ और 4 सवाल कराऊं और घर जाऊं, यही होगा। जो आप घर से नहीं करोगे फिर कोई फायदा नहीं है यार। डन। 24% ओनली। क्या बात, आज किसी की आवाज नहीं निकल रही है। और ये इजी सवाल है यार, देखो भाई आ जाओ, मैं करता हूँ। एक्स किसी काम को करेगा 24 दिन में, और उसने 4 दिन तक, अब ये सेम सवाल है जैसे आपने ऊपर किया था एक सवाल। नमन जी वेरी गुड, बाकी लोग जल्दी ट्राई करो।
करूं भैया, हार मान लिए। देखो, एक्स किसी काम को करता है 24 दिन में, और उसने 4 दिन तक काम किया है, तो मुझे बताओ 4 दिन तक काम कितना हुआ होगा? 4/24 ही तो हुआ होगा। ठीक, तो इसका मतलब 1/6 काम हुआ है। तो रिमेनिंग काम कितना है? 5/6 रिमेनिंग काम है तुम्हारा। ठीक है। अब वाई ने उसको ज्वाइन किया और काम को खत्म किया 16 दिन में। वाई ने ज्वाइन किया, ध्यान रखना, एक्स छोड़कर नहीं गया है। ठीक है, तो इसका मतलब एक्स प्लस वाई जो हमारे काम को करते हैं दोस्तों, एक्स प्लस वाई हमारे जो काम को करते हैं, वो 5/6 काम को करते हैं 16 दिन में। तो इसका मतलब पूरे काम को करेंगे कितने दिन में? 16 × 6/5 दिन में। ठीक, ये होगा 16 × 6/5 दिन में कितना होगा? ये कितना आएगा? एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, कुछ एक गड़बड़ कर दिया क्या मैंने? ये 12 होगा यार, एक सेकंड को। ओके, ये 12 होगा। अभी मैं कर लूँ फिर आपको बताता हूँ, ठीक है। तो ये आपका आ गया दोस्तों, 72/5 दिन में आपके एक्स प्लस वाई करते हैं। तो नॉर्मल आपका सवाल क्या बना कि एक्स अकेले करता है 24 दिन में, और एक्स प्लस वाई करता है 72/5 दिन में। हाँ, अब ये आपसे नहीं हुआ होगा, है ना? कोई बात नहीं, मैं आपको सिखा देता हूं। देखो, फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना सीख लो। हाउ वी, हम कैसे निकालते हैं फ्रैक्शन का एलसीएम। तो अगर मान लो कोई फ्रैक्शन आपका ए बाई बी के फॉर्म में है, ठीक है, या बी बाई सी के फॉर्म में, किसी फॉर्म में है, ध्यान रखना एलसीएम क्या होगा? एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइड बाई एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। ये आपका होता है, ठीक है। एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइड बाई एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर दोस्तों। एलसीएम आप निकालते हो न्यूमरेटर का और डिवाइड करते हो डिनोमिनेटर के एचसीएफ से। ठीक, तो यहां पर जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1। तो 72 और 24 का एलसीएम कितना होगा? 72 होगा। और 5 और 1 का एचसीएफ कितना होगा? 1 होगा। तो 72 आपका आ जाएगा यहाँ पे एलसीएम। तो ये कितना आ जाएगा? 4×3 = 12, 3, और ये 5। तो यानी एक्स प्लस वाई की एफिशिएंसी 5 आ गई, और एक्स की एफिशिएंसी आपकी 3 थी। तो वाई की एफिशिएंसी आपको 2 मिल गई। सवाल क्या था? वाई अकेले काम को करेगा, तो 72 काम को फिनिश करने में वाई जी को लगेंगे हमारे 36 दिन। सवाल तो बढ़िया था, है ना? अच्छा लगा? हाँ जी। क्वेश्चन किसने बोला गलत था? लल्लू हो क्या तुम एकदम? अरे टोटल दिया है 16 दिन, टोटल 16 दिन, 4 दिन पहले काम हो चुका है, तो बचे कितने? 12 तो बचेंगे बालक। 5 बार ट्राई किया तब हुआ था, अच्छा। ओके, रिपीट में कर दे रहा हूं, बड़ा आसान था क्वेश्चन था यार। देखो, एक्स किसी काम को करता है 24 दिन में, और एक्स ने खाली 4 दिन काम किया, तो ये आप समझ सकते हो ना, इसका मतलब 1/6 काम हो चुका है, 5/6 काम बचा है। अब बचे काम को एक्स और वाई मिलकर करते हैं। अगर टोटल काम 16 दिन में हो रहा है, और 4 दिन अकेले एक्स ने काम किया है, तो 12 दिन लगा होगा। तो बचे हुए काम को 12 दिन में करेंगे, तो 5/6 काम हो रहा है 12 दिन में, तो पूरा काम करेंगे एक्स प्लस वाई मिलकर आपके 72/5 में। अब दोनों का आपने एलसीएम निकाल लिया, खत्म। अच्छा सवाल था, लेंदी सवाल था, लेकिन था वैसे लल्लू सवाल। ठीक है, ये भी आसान सवाल है, ये कर लोगे आप यार। देखो, 2/5 आपको बोला गया है, 2/5 लैंड को 6 दिन, तो ये निकालना सीखो कि अगर कोई 2/5 लैंड को 6 दिन ले रहा है, तो पूरी जमीन को लेगा 15 दिन। अरे 56 30/2 15। और कोई अगर 1/3 जमीन के लिए 10 दिन ले रहा है, तो पूरे के लिए लेगा 30 दिन। खत्म, 30 और 15 करके निकाल लो। सिंपल सवाल, 30 एलसीएम आएगा। 2 और 1 पूछा क्या गया था, साथ में काम करेंगे, देन 4/5 काम को कितने दिन में करेंगे? 30 का 4/5 कितना होता है आपका हमारा? 24। 24 काम को 3 के हिसाब से करेंगे, 8×3 = 24, 8 दिन। तो ये सब लल्लू सवाल हैं, ये सब घर से आपको करके आना चाहिए था, नहीं किया है तो मार खाओगे। चलो ठीक है, बाकी 5 अब खुद से करना, ठीक है, सेम सवाल है आपके। ठीक, बाकी सारे सवाल करेंगे आप। चलो, टाइप 3 पे आते हैं। टाइप 3 में बड़ा आसान से टाइप था हमारा, एक बार सीख लो। टाइप 3 में आपको एफिशिएंसी डायरेक्ट दिया गया है। ठीक है, टाइप 3 में दोस्तों आपको एफिशिएंसी डायरेक्ट दी गई हुई है। तो एक चीज ध्यान रखना, अगर आपको एफिशिएंसी मान लो दी गई है किसी की 3:4, तो ध्यान रखना टाइम हमेशा इनवर्स होता है एफिशिएंसी का। तो टाइम हमारा कितना होगा? टाइम हमारा होगा 4:3। सिंपल, यानी अगर एफिशिएंसी 3:4 है, देन आपका टाइम हमारा होगा 4:3। ठीक, आपका टाइम होगा हमारा 4:3 बालक। अगर एफिशिएंसी 3:4 है, देन टाइम हमारा होगा 4:3। जरा इस बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक है बालक? सिंपल सा ये पंडा है। जो बंदे ज्यादा एफिशिएंट होंगे, राइट, वो कम टाइम लेंगे, सिंपल सी बात। जो ज्यादा एफिशिएंट वो टाइम कम लेने वाले हैं। चल, वर्किंग एफिशिएंसी आपके पी और क्यू की हमारी है 3:4। नंबर ऑफ डेज जो लगेंगे इनको काम खत्म करने में, वो किस रेशियो में होंगे? खत्म। ये तो सीधा सवाल था। आ जाओ, चलो ये बताओ, सेकंड क्वेश्चन। तो ये आपका एक और टाइप है जो कि और आसान सा है, बट करते हैं, चलो बताओ।
डन भाई। डन वालक। देखो भाई आ जाओ। तो केवल 47% से हुआ है क्योंकि अभी आपने सीखा नहीं ना, अभी सीख लोगे ना तो एकदम लल्लू हो जाएगा आपके लिए। देखो आपसे बोला गया है विराट इज ट्वाइस एज गुड अ वर्कमैन एज हेड। तो मैं लिख सकता हूं क्या कि विराट की एफिशिएंसी 2 है और हेड की एफिशिएंसी 1 है। ठीक। इसका मतलब विराट अगर 1 टाइम लेता है तो हेड 2 टाइम लेता होगा। फिर आपसे बोला गया अगर दोनों काम को फिनिश करते हैं 14 डेज में। तो मेरे भाई अगर 14 डेज में काम को फिनिश करेंगे और अगर एफिशिएंसी टोटल 3 है तो टोटल काम कितना होगा? 42 काम होगा। ठीक। 42 काम टोटल है। पूछा गया है विराट अगर अकेले काम करेगा तो कितना लेगा। विराट की एफिशिएंसी 2 है, ध्यान रखना। खत्म सवाल। करने में क्या सोच रहे हो यार? तुमको एफिशिएंसी अगर पता है तो फिर सारी कहानी खत्म है। भाई अगर आपको बोला गया कि विराट ट्वाइस एफिशिएंट है तो मैंने मान लिया कि विराट की एफिशिएंसी 2 है और हेड की 1 है। तो टोटल अगर 14 दिन तक दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो काम कितना किए होंगे? 42 काम किए होंगे। खत्म। आइए बालक। चलो थर्ड क्वेश्चन बताइए। मिहिर की एफिशिएंसी 1। अभी यहाँ पर टाइम का कोई यूज नहीं है। आपसे बोला गया अगर दोनों काम खत्म करते हैं 12 दिन में तो भैया 12 दिन में काम करेंगे तो 3 की एफिशिएंसी से खत्म 36 काम। तपास अकेले करेगा तो 18 दिन लेगा। तो एकदम इजी पीजी सवाल लग रहे होंगे आपको ये। ठीक। चलो एक और आसान सवाल, बस थोड़ा दिमाग लगाना बस। अभी मैंने आपको सिखाया कि अगर आपके पास एफिशिएंसी का रेशियो होगा तो उसी का उल्टा होगा टाइम का रेशियो। डन बालक। जल्दी करो। अगर राम हमारे, अब देखो ध्यान से, यहां पर अगर राम जी हमारे 4 गुना फास्टर हैं रोहित से तो क्या मैं लिख सकता हूं कि राम की एफिशिएंसी अगर 4 है, मतलब राम और रोहित की एफिशिएंसी का रेशियो है 4:1। ठीक है। देयर फोर 30 दिन कम लेता है। अब देखो अगर एफिशिएंसी का रेशियो ये है तो टाइम का रेशियो कितना होगा? इसी का उल्टा 1:4। ठीक है। आपको बोला गया है अगर वो 30 दिन कम लेता है राम, अगर आप रेशियो में देखोगे तो वो कितना कम ले रहा है? 3 कम ले रहा है। तो 3 की वैल्यू अगर 30 है तो 1 की वैल्यू 10 होगी। अगर 1 की वैल्यू 10 है तो राम लेता है 10 दिन और रोहित लेता है 40 दिन। खत्म। पूछा था रोहित कितना दिन लेगा। आसान। रिपीट कर रहा हूं देखो, राम अगर 4 गुना आपका फास्टर है रोहित से तो इसका मतलब राम और रोहित की एफिशिएंसी का रेशियो हो गया 4:1। टाइम का रेशियो इसी का उल्टा 1:4। ठीक। आपसे बोला गया अगर 30 डेज दोनों कम लेंगे। अब यहां रेशियो में अगर आप देखोगे टाइम में तो 3 कम ले रहा है। 3 तो 3 की वैल्यू 30 दे रखी है, 1 की वैल्यू 10। अगर 1 की वैल्यू 10 है तो 4 की वैल्यू 40 होगी। ये पूछा था आपसे। कितना आसान, कितना बच्चों वाले सवाल है सारे ये। अभी सारे कर लोगे आप यार। ठीक है। ये देखो सारे सवाल। चलो एक और, एक आखिरी सवाल। बाकी आप करना, ठीक है? नहीं होगा मैं सारे बता दूंगा लेकिन जब आप ट्राई करोगे तभी, वरना ऐसे नहीं। बताइए दोस्त। इसीलिए ए देता है 40 दिन कम बी की कंपैरिजन में। अगर दोनों काम को खत्म करेंगे तो कितने दिन में आपके काम खत्म होगा? कितना आसान सवाल है यार, दोनों की एफिशिएंसी मिल जाएगी आपको, खत्म सवाल। देखो भाई ठीक है, अब मैं कर रहा हूं, सब लोग ऊपर देखो। ए आपका थ्राइस एफिशिएंट है बी से। तो ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो हमें मिल जाएगा कितना? 3:1। ये तो आपको पता है। तो टाइम का रेशियो कितना होगा? 1:3। अब उसने बोला कि ए 40 दिन कम लेता है। रेशियो के हिसाब से ए 2 दिन कम ले रहा है ना, दो दो कम है ना। तो 2 की वैल्यू अगर 40 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 20। अगर 1 की वैल्यू 20 है इसका मतलब ए लेता है 20 दिन। 3 की वैल्यू कितनी होगी? 60। तो इसका मतलब ए लेता है 20 दिन, बी लेता है 60 दिन। पूछा गया है दोनों मिलकर काम करेंगे कितना दिन लेगा? हाँ भैया। आनंद की अनुभूति हुई।